हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को जानेंगे और इतने सिंपलेस्ट वे में जानेंगे कि आपने अपने जीवन में नहीं जाना होगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं इसे इतने सिंपलेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में बहुत फास्ट वे में काम कर पाएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मूवमेंट के थ्रू होता है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ पे। कि प्लांट क्या करता है? ग्रोथ करता है। वो वॉक नहीं करता है, ग्रोथ करता है। और दूसरा है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। और दूसरा जो मूवमेंट है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। जैसे मैंने मूवमेंट करा, ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। इस तरह का मूवमेंट भी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब जैसे टच मी नॉट जो प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है? उसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो उसमें क्या हुआ? इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया उसने क्या दिया? इमीडिएट क्या दिया? रेस्पॉन्स दिया। तो ये क्या है? मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। और दूसरा है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो मूवमेंट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है? मूवमेंट होता है उसके अंदर। और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको और भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट है? जैसे फोटोप्रिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये इनके नाम है। अब देखो, फोटोट्रिज्म जैसे इनका नाम है उस तरह से इसका मूवमेंट है। देखो यहाँ फोटोट्रिज्म, देखो फोटो लिखा है। फोटो क्या होता है? सनलाइट, मतलब सन की जो लाइट होती है उसको फोटो बोला जाता है। तो क्या है? तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे सनफ्लावर के अंदर एग्जांपल देखें हम, सनफ्लावर के अंदर मूवमेंट किधर होता है? जिधर सन के जिस तरफ सन होता है उसका मूवमेंट उस तरफ हो जाता है। तो ये एग्जांपल किसका है? फोटोप्रिज्म का। कौन? सनफ्लावर। और जो जियोट्रोपिज्म है, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी क्या होती है? जमीन की तरफ। जो ग्रेविटी की तरफ क्या होता है? उसका मूवमेंट होता है। अर्थ की तरफ उसका मूवमेंट होता है। तो एग्जांपल कौन से हैं? प्लांट्स, रूट्स। प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती है ना, वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती है। उसके बाद केमोट्रोपिज्म। अब केमो का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स। नाम से पता है केमो, या जी होता था जमीन की तरफ, या केमो का मतलब केमिकल्स की तरफ। जैसे फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर के अंदर जो एक पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब के टुवर्ड्स द ओव्यूल, वो किधर बढ़ती है? ओव्यूल की तरफ बढ़ती है। इंड्यूस्ड बाय द स्टिमुलस, क्योंकि उधर केमिकल्स की वजह से वो क्या करता है? किधर जाता है? पोलन ट्यूब किस तरफ बढ़ती है? ओव्यूल की तरफ बढ़ती है। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। यहाँ पर हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। और वाटर मतलब यहाँ पर क्या है? नमी की तरफ। जैसे टोमेटो रूट है, रेडिश रूट है, तो ये जमीन के अंदर है। तो इनकी रूट्स जो मूवमेंट करती है वो किधर करती है? नमी की तरफ, वाटर की तरफ मूवमेंट करती है। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो? तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन होता है, इस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है और इस तरह से उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।